अब हम लेते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इससे संबंधित 3-4 और प्रमेय हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत कोण के समद्विभाजकों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसके अलावा 3 और पॉइंट है, वो भी आपको सिद्ध करके मैं इसी प्रमेय में बताऊंगा। आपको इसमें दे रखे हैं दो समरूप त्रिभुज, ये ए, ये बी और ये सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहां पर आपको दे रखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आपको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं और आपको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाएं ए बी के संगत होगी पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू का वर्ग, या फिर आप कह सकते हो बी सी बटा क्यू आर का वर्ग, क्योंकि बी सी के संगत क्यू आर है और ए सी के संगत पी आर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए सी बटा पी आर के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर तीनों भुजाएं मैंने संगत तीनों भुजाएं ले ली, आप कोई एक पॉइंट सिद्ध करके बता सकते हो। इसके लिए आकृति हम थोड़ी बहुत फेरबदल करते हैं। मैं रचना का एक पॉइंट लिख देता हूँ। इसमें मैं लिख दूंगा कि ए एम लंब डाल दिया मैंने बी सी पर और पी एन लंब डाल दिया मैंने क्यू आर पर। ये मैंने दो लंब डाल दिए। एक लंब तो मैंने डाला ए एम और एक मैंने लंब डाल दिया पी एन। ये मैंने दो लंब डाल दिए। अब मैं लेता हूं त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज पी एन क्यू में, पी एन आर में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण एम के बराबर कोण एन, ये दोनों ही हैं समकोण क्योंकि लंब डाले हुए हैं। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री क्योंकि लंब है। और कोण सी के बराबर कोण आर होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, सी के बराबर आर। कोण सी बराबर कोण आर, क्यों? कारण हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं। अब दो संगत कोण बराबर होने पर दोनों त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। यदि किन्हीं त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ए एम सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एन आर के। कौन सा नियम? ए नियम, एंगल एंगल नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। मैं यहाँ पर अनुपात ले लेता हूँ, ए एम बटा पी एन बराबर हो जाएगा ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। मैं इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। चलिए अब लेते हैं हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार। अब ये ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई के लिए आधार हो जाएगा बी सी बटा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कौन है? ए एम है,
ऊंचाई है ए एम, और बटा में 1/2 इंटू आधार, इसके लिए आधार है क्यू आर, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है पी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और आप यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर की जगह बी सी बटा क्यू आर लिखिए, इंटू ए एम बटा पी एन किसके बराबर है, समीकरण 1 से ए एम बटा पी एन है ए सी बटा पी आर के, तो आप यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हो ए सी बटा पी आर। एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तब क्या होगा, तब ए बी बटा में आएगा पी क्यू। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर, और बराबर होगा ए सी बटा पी आर। तो आप बी सी की जगह वहाँ पर देखो अपने बी सी आया हुआ है, आप बी सी बटा क्यू आर की जगह या तो आप ए सी बटा पी आर लिख दो, या फिर ए सी बटा पी आर की जगह बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हो। तो यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर की जगह बी सी बटा क्यू आर, और ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर है बी सी बटा क्यू आर के, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी सी बटा क्यू आर। बी सी और बी सी गुणा होने पर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, और क्यू आर का भी हो जाएगा स्क्वायर, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आगे लिख देना, ठीक इसी प्रकार ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर होगा। तो ये भी एक साधारण सी प्रमेय है, इसको भी आप दोबारा वीडियो को पॉज करके अच्छे से बैक जाके देख सकते हो। अब लेता हूं मैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय में दूसरा भाग। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये लेते हैं हम। संगत भुजाओं की जगह अब की बार दे दिया संगत माध्यिकाओं, तो अब की बार ये लंब नहीं है, ये है माध्यिका, ये लंब नहीं माध्यिका, तो ये भाग बराबर, इधर ये भाग और ये भाग आपस में बराबर। आपको अब की बार और दे रखा है ए एम व पी एन माध्यिकाएं है, ये भी दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होगा ए एम बटा पी एन के वर्ग के बराबर। वेल उस दिन की तरह ही, उस पिछली वाली प्रमेय की तरह ही ठीक इसमें ले लेते हैं हम। ये माध्यिकाएं हैं और ये भी पी एन भी माध्यिका और ए एम भी माध्यिका। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ और इस पॉइंट में मैं ले लेता हूँ ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये इतना ही भाग लेता हूँ। अब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनके संगत भुजाएं तो समानुपाती हो गई, संगत कोण भी बराबर होंगे, कोण ए के बराबर होगा कोण पी, ठीक इसी प्रकार कोण बी के बराबर होगा कोण क्यू, और ठीक इसी प्रकार कोण सी के बराबर होगा कोण आर। तो यहाँ पर देखिए ए बी बटा पी क्यू की जगह ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी। अब देखो बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी सी का आधा हो जाएगा बी एम, ये माध्यिका है, आधा भाग ये आधा भाग ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 1/2 बी सी ले लेता हूँ, और इधर क्यू आर का भी आधा ले लेता हूँ, 1/2 क्यू आर ले लेता हूँ। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी का आधा, बी सी का आधा हो जाएगा बी एम, और क्यू आर का आधा हो जाएगा क्यू एन वे। अब देखिए ए बी बटा पी क्यू और बी एम बटा क्यू एन, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, और इनके बीच के कोण देखिए, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी है कोण क्यू के बराबर। तो दोनों त्रिभुज एस ए एस नियम से हो जाएंगे समरूप, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन, नियम लगेगा एस ए एस नियम से, दो भुजाओं का अनुपात और उसका अंतर्गत कोण बराबर है।
यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात ले लीजिए, ए बी के बटा में मैं ले लेता हूँ पी क्यू बराबर होगा, इधर मैं ले लेता हूँ ए एम माध्यिका और उधर से आ जाएगी ए एम के बटा में आ जाएगा पी एन। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। चलिए अब लेते हैं हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तब क्या होगा एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा मैं ले लेता हूँ ए बी बटा पी क्यू का वर्ग। अब देखो ए बी बटा पी क्यू खुद किसके बराबर है, ए एम बटा पी एन के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एम बटा पी एन का वर्ग। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया। ये भी एक छोटा सा पॉइंट था। ठीक इसी प्रकार अब अगला पॉइंट आ जाएगा संगत शीर्षलंब। यहाँ पर आ जाएगा शीर्षलंब। शीर्षलंब वाला तो इसकी माध्यिका की तरह ही होगा, बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। शीर्षलंब के लिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये 90 और ये तो बराबर है ही, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ए नियम से हो जाएंगे समरूप। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाएगा। और फिर आप ये ले लेना कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा, यहाँ पर लंबों के बराबर, तो भुजाओं की जगह लंब लिख दीजिए आप। और एक होता है कोण के अर्धक। कोण के अर्धक लोगे तो ये 1 और ये 2, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ठीक इसकी तरह कोण 1 कोण 2 के बराबर और कोण सी कोण क्यू के बराबर ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसके आगे वाले दोनों पॉइंट आप हल करके देखना।